हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ने वाले हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ने से पहले सबसे हम इस सेटअप को समझेंगे थोड़ा। यहाँ पे ये सेटअप में एक ग्लास ट्यूब है। ग्लास ट्यूब के अंदर दो प्लेट लगी हुई हैं साइड में। एक साइड में कैथोड प्लेट है जिसके ऊपर नेगेटिव आयंस है, दूसरी साइड में एनोड प्लेट है जिसके ऊपर पॉजिटिव आयंस है। यहाँ से ये ग्लास ओपन है, यहाँ से हम लाइट को इंसिडेंट करवाएंगे इस प्लेट के ऊपर ताकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ से आए और यहाँ से करंट फ्लो करे। उसके बाद हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। बैटरी से कनेक्ट करने के बाद हम इसको माइक्रोमीटर से कनेक्ट कर देंगे। माइक्रोमीटर से कनेक्ट इसलिए हम करते हैं इसको ताकि हम यहाँ से करंट मेजर कर सके। उसके बाद हमने इस एक्सपेरिमेंट की डिस्कवरी किसने की थी ये पढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंट की डिस्कवरी हेनरी हर्ट्ज ने की थी 1887 में, जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उनके लैंग्वेज में प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब होता था, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कब प्रोड्यूस होती है, ऐसा उनका कहना था कि वो कब प्रोड्यूस होती है जब स्पार्क डिस्चार्ज होता है। जब स्पार्क डिस्चार्ज होता है तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है। उसके बाद स्पार्क डिस्चार्ज क्या होता है? स्पार्क डिस्चार्ज होता है जब दो प्लेट के बीच में गैप है और उस गैप से सडनली इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास होती है और उस वजह से वहाँ पे जो लाइट है वो विजिबल होती है, उसे ब्लो करती है। ठीक है। और यहाँ पे जब ये लाइट हम ऐसे इंसिडेंट करवाएंगे, इंसिडेंट करवाने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे यहाँ से निकल के यहाँ पे आएंगे एनोड प्लेट के पास, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से कब तक निकलेंगे? तब तक नहीं निकलेंगे जब तक कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी, इस लाइट से एनर्जी गेन ना कर ले और उसके बाद वो इतने कैपेबल ना हो जाए कि जब यहाँ से लाइट हम इसके ऊपर डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन इसमें से एनर्जी गेन करेंगे उस लाइट से, और वो सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी गेन कर लेंगे जितनी उनको चाहिए। एनर्जी गेन करने के बाद मतलब वो इतने एनर्जी गेन करेंगे ताकि वो फोर्स अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव आयंस को ओवरकम कर सके। इतनी एनर्जी जब वो गेन कर लेंगे तो उसके बाद उस सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो उस वक्त उसका नाम इलेक्ट्रॉन नहीं होता, उस वक्त उसका नाम होता है फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से बाहर आता है कैथोड प्लेट से, उसके बाद वो एनोड प्लेट में जाता है और एनोड प्लेट से फिर वो यहाँ पे बैटरी से होते हुए वापस यहाँ से जाता है और इस वजह से करंट प्रोड्यूस होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ यहाँ से यहाँ। और जब करंट प्रोड्यूस होता है तो यहाँ पे जो लाइट है वो ब्लो करती है, लाइट ब्लो करती है जिसको हम माइक्रोमीटर में देख सकते हैं, जिससे मतलब पता कर सकते हैं कि हाँ इसमें कितना। जैसे हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हमने पढ़ लिया। इसकी ऑब्जर्वेशन है, पहली ऑब्जर्वेशन है फोटो इलेक्ट्रिक करंट का पोटेंशियल के साथ। जब पोटेंशियल मेरा ज़ीरो होगा फिर भी कुछ ना कुछ करंट मेरा हमेशा रहेगा, भले पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो हो जाए। सेकेंड पॉइंट है इसका, अगर मेरा पोटेंशियल बढ़ेगा तो मेरा करंट भी बढ़ेगा। थर्ड है, अगर पोटेंशियल बढ़ रहा है और करंट भी बढ़ रहा है लेकिन बढ़ाते एक टाइम ऐसा आएगा जब पोटेंशियल को कितना भी बढ़ा लो लेकिन फिर भी जो करंट है वो कांस्टेंट हो जाएगा। इस सिचुएशन को हम सैचुरेशन करंट कहते हैं। सैचुरेशन करंट यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो आप कितना भी बढ़ा लो लेकिन जो करंट है वो ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद है, जब मेरा V जो है मीन्स पोटेंशियल मेरा जब नेगेटिव हो जाता है तब इलेक्ट्रॉन जो है वो रेपल कर जाते हैं। जब पोटेंशियल नेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रॉन आपस में टकरा के रिपल्शन करते हैं ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, और इस वजह से जो मेरा करंट है वो नेगेटिव हो जाता है। फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? जैसे कि जब मेरा पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव होगा और करंट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये मेरा इस पॉइंट पे मेरा जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव है और जो करंट है वो ज़ीरो है, तो इसलिए इस पॉइंट को मैं क्या बोलूँगी? स्टॉपिंग पोटेंशियल कहूँगी। आगे फिर है वेरिएशन ऑफ करंट विथ इंटेंसिटी। मीन्स
फिर जैसे यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पे ये मेरा करंट है और इंटेंसिटी, जो करंट जो है वो मेरा जो करंट है वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए जब जब करंट बढ़ेगा तब तब इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। इसका ग्राफ कुछ ऐसे होगा। फिर थर्ड पॉइंट है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन सैचुरेशन करंट एंड पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब इंटेंसिटी का इफेक्ट हम सैचुरेशन करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ देखेंगे। जब जैसे जैसे मेरा सैचुरेशन करंट बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। जब उसका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसका इंटेंसिटी के साथ कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है, इसलिए ये इस पर इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जैसे अगर इंटेंसिटी बढ़ती है तो नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ेंगे, ठीक है, तो इससे एनर्जी का कोई मैटर नहीं है। एनर्जी इसमें एनर्जी कम ज़्यादा होगी इससे रिलेट ही नहीं करेगा, ठीक है, इससे एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कि ये बढ़े तो भी कम होए तो भी एनर्जी उसकी जो है जैसी है वो वैसी रहेगी। अगर इंटेंसिटी मेरा बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, इंटेंसिटी कम होगा तो करंट भी मेरा कम होगा। उसके बाद है फोर्थ ऑब्जर्वेशन है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे ये ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पे पहला तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया गया। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जैसे कि हम सभी को पता है वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जब इलेक्ट्रॉन एमिशन ना हो, ठीक है, उसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यहाँ पे मेरा ये फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक है। इन दोनों के बीच का ग्राफ देखो, यहाँ पे जब जो मेरा फ्रीक्वेंसी है जो मेरी फ्रीक्वेंसी है जब वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से भी कम थी तब वो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो ज़ीरो था। जैसे ही मेरी जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बढ़ गई, ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बढ़ गई तब मेरा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी बढ़ गया, तो उसका तब इलेक्ट्रॉन एमिशन होने लग गया। उसके बाद और यहाँ पे करंट भी फ्लो करेगा। उसके बाद है जो मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तब जब फ्रीक्वेंसी जब पोटेंशियल बढ़ेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल तब फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। जैसे कि यहाँ पे मेरा पहला ये कोई फ्रीक्वेंसी 1 की लाइट कोई फ्रीक्वेंसी 1 वाली कोई लाइट है जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो 1 है यहाँ पे, ठीक है, तो उसको हम देख सकते हैं यहाँ से ऐसे जैसे जैसे मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरी फ्रीक्वेंसी भी इसकी बढ़ रही है। ऐसी सेकंड वाले पे देखो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का ये है और जैसे जैसे मेरा फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ रहा है, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पर है और ये वही है हमारा सैचुरेशन करंट वाला हमारा ये पॉइंट है जहाँ पे मेरा जो करंट है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाता है, अब वो नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल कांस्टेंट हो जाता है, लेकिन जो पोटेंशियल है वो फिर भी बढ़ता रहता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन है कुछ रिज़ल्ट जो हमने इस एक्सपेरिमेंट से कुछ रिज़ल्ट मिले हैं वो ये है। पहला है जब वेवलेंथ कम होती है तो भी फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट पर सेकेंड डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी में। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ेंगे अगर ये बढ़ता है तो इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी भी इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। जैसी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। सेम ऐसी जब मेरा जो वेवलेंथ है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज़्यादा हो जाता है तब इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिशन नहीं करता। ये मेरा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस के सारे रिजल्ट थे। थैंक यू।